देखिए, अब हम 110 नंबर की गाथा पर चर्चा करेंगे। यहाँ जीव पदार्थ का व्याख्यान प्रारंभ हुआ 109वीं गाथा से। अभी हमने 109वीं गाथा पूरी की। अब 110वीं गाथा पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, बहुत सरल है। यहाँ पर जीव के दो प्रकार बताए, संसारी और सिद्ध। तो संसारी जीव किस किस तरह से, किस किस किन किन अवस्थाओं में पाए जाते हैं उसका व्याख्यान करते हैं। और सिद्ध अवस्था तो एक ही तरह की होती है, कोई अलग अलग तरह की तो होती नहीं। विचित्रता है वो तो सारी संसार में ही है, संसार की विचित्रता है ना। सिद्ध अवस्था में तो सब एक समान ही है। देखो, क्योंकि स्वभाव सबका एक समान है और वैसा ही स्वभाव प्रकट हो गया तो सब एक समान है, ऐसा। देखिए, 110वीं गाथा। उडवीय उदग मगणी, उडवीय उदय, उदय। यहां पर उदय लिखा है, आपके में क्या लिखा निधि जी? उदगम गणी। उद्गम गणी। और कुड़वी नहीं है नहीं, भैया, पृढ़वी है। रू की मात्रा है, ऋषि। उडवी। कुड़वी नहीं तो कुछ। कुडवी तो है। कुडवी। ढाड अब ये ढाड। पुडवी तो सही लिखा है। कुडवी सही है। और उदगमणि गणी। है ना। उदय, उदय उदय मगणी। तो नहीं उदगम नहीं होता, उदगम गणी। हाँ, ठीक है, दोनों पाठांतर हो सकते हैं। अर्थ तो सही निकल रहा है दोनों में, तो यही ठीक है। उदग, उदगम, अग्नि। अग्नि है ना। उदग, उदग मगणी, है ना। उदग मगणी ऐसा पढ़ना पड़ेगा। वायु वनस्पति जीव संसिदा काया, देन्ति खलु मोह बहुलम, हासम बहुगावी ते तेसिम। ठीक है, पढ़ते हैं। उडवीय उदग मगणी, वायु वर्णपदी जीव संसिदा काया, देन्ति खलु मोह बहुलम, आसम बहुगाविते ते सिम। उडवी, पृथ्वी। ख्याल आया होगा कि ये यहाँ पर क्या वर्णन किया गया है। संस्कृत में दिख रहा है, पृथ्वी कायक आदि पंच भेदो देश, भेदोद्देशोयम। मतलब संसारी जीवों के भेदों में पृथ्वी कायक आदि पांच भेदों का कथन। तो अभी संसारी का वर्णन प्रारंभ कर दिया। तो संसारी में सबसे पहले संसारिणस त्रस्थावरा। त्रस और स्थावर दो तरह के होते हैं ना। तो पहले स्थावर का वर्णन किया, पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पत्या स्थावरा, है ना। ऐसा वर्णन है तत्वार सूत्र जी में। तो यहां भी वही है। देखिए, पृथ्वी, यह मतलब, और उदग, उदक मतलब उतक, उदक उदक चंदन तंदुल, है ना। तो उदक मतलब होता है जल, तो उसका उदग है, ये प्राकृत रूप है। तो उदग अर्थात जल। और उदगम, उदयगम, ये माँ इधर चला जाएगा और माँ में से आ निकलेगा तो अगणी। अगणी मतलब अग्नि। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वर्णपदी, वनस्पति। ठीक है, तो पांच हो गए। जीव संसिदा काया, जीव के आश्रित, जीव से, जीव जिसके आश्रय में है ऐसी काया, काय है ना। तो पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय। जल कायक, अग्नि, पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक। तो जल ही जिसका शरीर है वो जल कायक। तो जीव उसके आश्रय में रहता है ना। मतलब जैसे शरीर में कौन रहता है? जीव।
तो जीव इस शरीर के अंदर रहता है। ऐसे ही वो पृथ्वी ही जिसका शरीर है वह पृथ्वी का एक, जल ही जिसका शरीर है वो जल का एक, अग्नि ही जिसका शरीर है वो अग्नि का एक, है ना। वायु जिसका शरीर है वो वायु का एक, वनस्पति जिसका शरीर है वह वनस्पति का है। ये जीव है, ठीक है, एकेंद्रीय जीव है ये, इनकी काय ही जीव है, बस काय एक एकमात्र इंद्रिय है, स्पर्शन इंद्रिय काय, ठीक है। दैन्ति खलु मोह बहुलम हासम बहुगाविते तेसिम। दैन्ति खलु मोह बहुलम, क्या अर्थ हुआ कि अवांतर जातियों की अपेक्षा से उनकी भारी संख्या होने पर भी वे सभी, दैन्ति खलु मोह बहुलम, उनमें रहने वाले जीवों को वास्तव में अत्यंत मोह से संयुक्त स्पर्श देती हैं। क्या अर्थ हुआ कि वैसे तो ऐसे इनकी ये 5 गिना है ना, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, तो इनके भी कई भेद होते हैं, बहुत सारे भेद होते हैं, और सबसे ज्यादा भेद होते हैं वनस्पति का एक, ठीक है। तो ये सब स्पर्श 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 इंद्री मात्र होती है, तो स्पर्श इंद्री का विषय है स्पर्श, स्पर्श मात्र ज्ञान होता है उनको, और मोह से बहुल होते हैं, मोह से अत्यंत मोह से संयुक्त होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यद्यपि इंद्रिय एक ही है और उतना ही ज्ञान प्रकट है, लेकिन उनके मोह की अत्यंत बहुलता होती, प्रबलता होती, ठीक है। देखिए अपन यहां अन्वयार्थ पढ़ेंगे। पृथ्वी काय, अप काय मतलब जल काय, अप का अर्थ भी जल होता है, उदक का अर्थ भी जल होता है, अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति काय, यह कायें जीव सहित हैं। ये सभी कायें जो हैं ये जीव सहित होने से कायिक ऐसा नाम पड़ जाता है, ठीक है। और अवांतर जातियों की अपेक्षा से मतलब दूसरी और जातियों की अपेक्षा से उनकी भारी संख्या होने पर भी वे सभी उनमें रहने वाले जीवों को वास्तव में अत्यंत मोह से संयुक्त स्पर्श देती हैं, अर्थात स्पर्श ज्ञान में निमित्त होती हैं, ठीक है। अब यहाँ अवांतर जातियों का अर्थ क्या और विशेष लिखा है वो नीचे फुटनोट में दिखाई दे रहा है कि अवांतर जाति का अर्थ है अंतर्गत जाति, अर्थात पृथ्वी काय, अप काय, तेजक काय और वायु काय, इन 4 में से प्रत्येक के 7 लाख अंतर्गत जाति रूप भेद हैं और वनस्पति काय के 10 लाख भेद हैं। तो कितने हो गए देखो आप सोचो, सबके 7 है, 4 में तो 7 लाख है, और अकेले वनस्पति काय के कितने हैं 10 लाख भेद। तो इतने सब मिला लो तो कितने सारे भेद हो गए। 7 चौको 28 और 10 38 हो गए ना, 38 लाख तो हो ही गए, ठीक है। तो इस तरह से इनके बहुत सारे प्रकार होते हैं इन जीवों के, वो यहाँ बताया है। और क्या बताया कि वे वास्तव में अत्यंत मोह से संयुक्त स्पर्श देती है, अर्थात स्पर्श ज्ञान में निमित्त होती है। तो स्पर्श ज्ञान में निमित्त तो होती हैं क्योंकि एक ही इंद्रिय है उनके पास, लेकिन अत्यंत मोह से संयुक्त है, मोह बहुत प्रबल है, इसलिए सबसे ज्यादा दुखी है। हमें लगता है कि दुख तो दिखता ही नहीं उनका, पेड़ खड़ा है क्या दुख दिख रहा है, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, अग्नि का एक है, क्या दुख हो रहा है उसको, पृथ्वी को क्या दुख हो रहा है, पृथ्वी का एक, जल का एक, है ना, अग्नि का एक, दिखता नहीं ना हमें, लेकिन भोग तो वो रहे हैं। मोक्षमार्ग प्रकाशक में ऐसा आया, वहां तो निगोद पर्याय के संबंध में आया, एक इंद्रिय है ना वो भी, तो वहां लिखा कि वो अनंत दुख को भोगते हैं और सर्वज्ञ भगवान जानते हैं।
दुख तो वे भोग रहे हैं, भगवान जानते हैं कि उनका कितना दुख है, हमें तो नहीं पता, है ना। और उन्हें भी कितना पता होगा, उनके तो इतना सा ज्ञान, अक्षर के अनंत विभाग, तो उनको ख्याल कितना सा आएगा, लेकिन भोग कितना रहे हैं वो, सोचो, अनंत दुखी है वो। ऐसी यहाँ पर गजब की व्यवस्था है। हमें अपने दुख नहीं समझ में आते कि हम कितने दुखी हो रहे हैं। मैं व्यस्त त्रस्त व्यस्त क्या है, क्या निधि जी आपको याद आ रहा है पूजन की पंक्ति में ना? व्यस्त मैं व्यस्त त्रस्त 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 अभ्यस्त रहा। हाँ, व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा। त्रस्त, त्रस्त। व्यस्तता में त्रस्त रहा और उसका भी अभ्यास हो गया। हाँ, ये तो ऐसे संसार अवस्था में हम जो व्यस्त रहते हैं, तरह तरह के काम करते हैं और आकुलित व्याकुलित होते हैं, त्रस्त मतलब दुखी होते हैं, फिर भी उसके अभ्यस्त हो जाते हैं, इसलिए हमें दुख लगता ही नहीं है ना। तो यहाँ तो अत्यंत दुख है, अत्यंत मोह प्रबल है इनका। देखिए अब टीका पढ़िए, निधि जी पढ़िए आप। ठीक है। यह संसारी जीवों के भेदों में से पृथ्वी कायक आदि 5 भेदों का कथन है। पृथ्वी काय, अपकाय, तेज काय, वायु काय और वनस्पति काय, ऐसे यह पुद्गल परिणाम बंध वशात यानी बंध के कारण जीव सहित है। अवान्तर जाति रूप भेद करने पर वे अनेक होने पर भी वे सभी पुद्गल परिणाम स्पर्शनेन्द्रिय वर्ण के क्षयोपशम वाले जीवों को बहिरंग स्पर्शनेन्द्रिय की रचनाभूत वर्तते हुए कर्म फल चेतना प्रधान पने के कारण अत्यंत मोह सहित ही स्पर्शोपलब्धि संप्राप्त कराते हैं। बस इसमें गाना तो देखिए यहाँ नीचे फुटनोट में स्पर्श उपलब्धि का अर्थ लिखा है। स्पर्श की उपलब्धि, स्पर्श का ज्ञान, स्पर्श का अनुभव। पृथ्वी कायक आदि जीवों को स्पर्शनेन्द्रिय आवरण का भाव, स्पर्शनेन्द्रिय के आवरण का क्षयोपशम होता है और वे कायें बाह्य स्पर्शनेन्द्रिय की रचना रूप होती हैं, है ना। इसलिए वे कायें उन उन जीवों को स्पर्श की उपलब्धि में निमित्तभूत होती हैं। उन जीवों को होने वाली स्पर्शोपलब्धि प्रबल मोह सहित ही होती हैं, क्योंकि वे जीव कर्म फल चेतना प्रधान होते हैं। अपन ने ये चर्चा की थी ना कि इन जीवों को कर्म फल चेतना की प्रधानता है, ठीक है ना, कर्म फल चेतना की प्रधानता है। तो वे कर्म फल चेतना से सहित होते हैं, मतलब फल भोगते हैं बस। वो जो मोह का प्रबल उदय है, उसका जो अनंत दुख है, वो दुख भोगते रहते, दुखी होते रहते, ठीक है। तो यहाँ क्या कहा है, ये जो देखिए हमारे जैसे स्पर्श इंद्रिय है ना, ये ऐसे उनके स्पर्श इंद्रिय होती है। तो स्पर्श इंद्रिय जो है वो तो पुद्गल है, लेकिन स्पर्श इंद्रिय के निमित्त से जो ज्ञान होता है वो भाव स्पर्श इंद्रिय है, वो ज्ञान है जीव का, वो भी स्पर्श इंद्रिय कहलाएगी, ये भी स्पर्श इंद्रिय कहलाएगी। लेकिन ये द्रव्य इंद्रिय है और वो भाव इंद्रिय है, उसके निमित्त से होने वाला ज्ञान। तो स्पर्श इंद्रिय इन सभी पांचों काय के जो जीव हैं, इनकी भी कई संख्याएं हैं, कई प्रजातियां हैं, जो जैसे लिखी फुटनोट में 7 लाख फिर 10 लाख। तो ऐसी जो इतनी सारी जो जातियां हैं, उनके स्पर्श इंद्रिय की रचना जो है वो अलग अलग तरह की है ना, लेकिन सबकी है स्पर्श इंद्रिय। तो स्पर्श इंद्रिय के निमित्त से, और वो जो रचना है शरीर की, वो तो पुद्गल है, पुद्गल का परिणाम है, और उसके निमित्त से होती है इस भाव स्पर्श इंद्रिय, जो कि ज्ञान है, जीव का ज्ञान है ना। तो वो स्पर्श को जानती है, लेकिन उसके अत्यंत प्रबल मोह का उदय है, और तो वह उस मोह के फल दुख को ही भोगते रहते, क्योंकि उनके कर्म फल चेतना की ही प्रधानता है, ठीक है, फल भोगने का ही काम है बस उनका।
देखिए यहाँ फिर से पढ़ते हैं, पृथ्वी कायक, अपकायक, तेज कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक, ये ऐसे यह पुद्गल परिणाम बंध वसात जीव सहित हैं। ये काय 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 लिखा है ना, क्योंकि ये पृथ्वी काय, ये शरीर है। पृथ्वी कायक वो जीव है, क्या मतलब, पृथ्वी काय ही, पृथ्वी ही जिसका काय है वो जीव पृथ्वी कायक है। आया ख्याल में कुछ? ऐसे सभी में समझना है, इसलिए यहां लिखा कि ये ऐसे यह पुद्गल परिणाम, ये पांचों को पुद्गल परिणाम कहा। तो आप तो कह रहे थे ये जीव के भेद हैं, कि नहीं, ये जो लिखे हैं इनमें काय के नहीं लिखा है, काय लिखा है, शरीर काय है ना, तो वो पुद्गल का परिणाम। अब उस और बंध वसात, बंध के कारण जीव सहित हैं, और वो जो हैं ये सभी काय जीव से सहित हैं, तो इनके कायिक ऐसे नाम पड़ेंगे। ठीक, फिर अवान्तर जाति रूप भेद होने पर, वे अनेक होने पर भी, और उनकी भेद कर दो तो शुरू में जो चार लिखे उनके 7-7 लाख भेद हैं, और आखिरी वाले वनस्पति कायक में 10 लाख भेद हैं। तो इतने जो भेद हैं ऐसे होने पर भी सभी पुद्गल परिणाम, मतलब उनकी जो काय है वो सब वही स्पर्शेंद्रिय तो होती है, तो सब पुद्गल की रचना है। स्पर्शेंद्रिय आवरण के 6 उपसम वाले, अब स्पर्शेंद्रिय आवरण कर्म का 6 उपसम होगा, ज्ञान आवरण कर्म का 6 उपसम होगा, तो क्या होगा, ज्ञान प्रकट होगा। तो वो ज्ञान जो प्रकट होगा वो क्या होगा, ये देखिए, स्पर्श इंद्रिय आवरण के 6 उपसम वाले जीवों को बहिरंग स्पर्श इंद्रिय की, बाहर में कौन सी इंद्रिय रहेगी, स्पर्श इंद्रिय, उस संबंधी ही 6 उपसम प्रकट होगा। और अंदर में जो ज्ञान वर्तेगा, स्पर्श इंद्रिय संबंधी ज्ञान, वो भाव इंद्रिय है, स्पर्श भाव इंद्रिय है ना। और वो जो वो स्पर्श इंद्रिय है, द्रव्य इंद्रिय, वो रचना है पुद्गल की, रचना भूत वर्तते हुए। ठीक है, तो स्पर्श इंद्रिय वर्ण कर्म के 6 उपसम से बहिरंग में स्पर्श इंद्रिय है, स्पर्श इंद्रिय की रचना होती है उनकी, और अंदर में स्पर्श इंद्रिय के सहित भाव इंद्रिय होती है, मतलब ज्ञान वर्तन करता है, जो स्पर्श का ज्ञान करता है। तो वह जो जीव है ऐसा स्पर्श इंद्रिय वाला, वह कर्म फल चेतना प्रधान पने के कारण अत्यंत मोह सहित ही स्पर्श उपलब्धि संप्राप्त कराते हैं। अर्थात कर्म फल चेतना, कर्म का जो फल आता है ना, वो जो दुख होता है, राग द्वेष के फल में दुख होता है, वह वो दुख ही भोगते रहते, दुख ही भोगते रहते हैं, इसकी ही उनको प्रधानता है ना। और लिखा है कि कर्मफल चेतना प्रधान पने के कारण अत्यंत मोह सहित ही स्पर्श उपलब्धि संप्राप्त कराते हैं। तो स्पर्श की उपलब्धि होती है, मतलब स्पर्श ज्ञान, स्पर्श इंद्रिय के निमित्त से वह ज्ञान स्पर्श को ही जान पाता है, और किसी चीज को नहीं जान पाता है ना। ठंडा गरम, कड़ा नरम, हल्का भारी, रूखा चिकना, ये जो 8 भेद है ना, इनमें से जो स्पर्श के भेद हैं इनको ही जान पाता है, बस इसके अलावा नहीं जान पाता। केवल वह दुख ही भोगता रहता है, कर्म फल को ही भोगता है, ये यहाँ पर बताया गया है। पहला स्पर्श उपलब्धि अपन ने पढ़ ही लिया है, स्पर्श का ज्ञान, स्पर्श का अनुभव, बस वही होता है उसको, बाकी अन्य इंद्रिय संबंधी 6 उपसम है ही नहीं, क्योंकि केवल एक ही इंद्रिय है और एक ही इंद्रिय संबंधी 6 उपसम है, और इसीलिए एक ही इंद्रिय संबंधी ज्ञान होता है, वो स्पर्श मात्र का ज्ञान कर सकता है। और कर्म फल चेतना की प्रधानता से वह अत्यंत मोह सहित है और निरंतर दुख भोगता रहता है। इस तरह से हमने 110वीं गाथा की चर्चा की। तो ऐसी पर्यायें हमने भी अनंतों बार प्राप्त की हैं, जिसमें हमें लग रहा है कि वो क्या जानता होगा, केवल स्पर्श इंद्रिय है उसके, और इतना मोह है, इतना दुख भोगता होगा। हमें लगता है वो कितना दुख भोगता होगा, हमें ऐसा नहीं लगता कि हम भी कितना ऐसा दुख भोग चुके हैं, है ना। और यदि हमने मोक्ष का उपाय नहीं किया तो फिर से ऐसा दुख भोगना पड़ेगा, ऐसी दुर्दशाएं हमारी भी होंगी।
इसलिए समझदारी इसी में है कि हमारे पास जो भी देह है उस देह से भिन्न अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव करें। ठीक है, जैसा भी देह मिला है उस देह से भिन्न अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव करें, तो हम देह मुक्त अशरीरी सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे, हम सब सुखी होंगे। यही सुख हमें वेद विज्ञान के फल में प्राप्त हो, यही मंगल भावना है। अब इसके आगे की चर्चा 111वीं गाथा की चर्चा कल करेंगे। अभी किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लें। भैया जी, यहाँ लास्ट टीका में लास्ट लाइन है ना, प्रबल मोह स्पर्श लब्धि, ये शब्दों का मतलब क्या हो रहा है? मीन्स इन एक इंद्रिय जीवों को कैसे ज्यादा मोह के कारण ऐसा हो रहा है? इनको प्रबल मोह कहाँ से आया? क्योंकि मोहिनी कर्म का तीव्र बंध किया, उदय में आ रहा है। अभी उदय में आ रहा है तो उसका फल भोग रहे हैं। ये ऐसा थोड़ी कि उसने अभी बंद किया, तो कोई भी अवस्था में रहा होगा तो उसमें भी किया, है ना। आप सोचेंगे उसने कौन सा मोह किया होगा कि इतना तीव्र बन गया उसको, कि वो भी मनुष्य रहा हो कि कोई और अवस्था में रहा हो। कोई भी अवस्था हो सकती है ना उसकी, और उस अवस्था में भी हमें लग रहा है कि उसने क्या पाप किया होगा, लेकिन प्रबल मोह है ना उसके अभी। वैसे ही कर्म का उदय है, वैसे ही उसके विकार है, तो उस कर्म भी वैसे ही बनता है, तो उसके नया कर्म मतलब फिर उदय में आता है, तो ऐसी दुर्दशा को प्राप्त होता है। कभी कर्म थोड़ा सा उसकी प्रबलता कम हो जाए, ऐसा होता रहता है, तो कदाचित वह ऐसे परिणाम सहज में कर लेता है कि वो मनुष्य बन जाए, मतलब कोई दूसरी ऊपर की इंद्रिय वाला बन जाए, है ना, और आगे बढ़ जाए। तो ये भी होता है उसके, तो ये सब सहज योग्यता है उसके परिणामों की। तो ऐसी स्थितियां उसके होती रहती हैं। शब्दों के अर्थ तो अभी बताई थे आपको। स्पर्शोपलब्धि, स्पर्श ज्ञान की उपलब्धि, मतलब उसको स्पर्श संबंधी ज्ञान मात्र हो सकता है, और इससे ज्यादा ज्ञान दूसरी इस रसना घ्राण चक्षु कर्ण मन ये है ही नहीं उसको। तो केवल स्पर्श इंद्रिय है, तो स्पर्श इंद्रिय के निमित्त से होने वाला जो ज्ञान है, जो केवल स्पर्श को ही जान सकता है, उतना ही ज्ञान उसको प्रकट होता है। और मोह मोह का फल ही भोगता रहता है, क्योंकि अनंत प्रबल मोह है उसको ना, और उस मोह का फल भोगता है, क्योंकि कर्म फल चेतना की ही प्रधानता है। ठीक है, और कुछ? और ये जीव तो हमें सब, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, सब मोटे तौर पर तो दिखते ही है ना, हमें समझ में आ जाता है ये पृथ्वी का एक है, ये जल का एक है, ये अग्नि का एक है ना। तो उनको हम समझ सकते हैं वो कितने दुखी होते हों, वो प्रबल होगा उनके, है ना। और कैसी ज्ञान की कितनी हीनता होगी उनकी। पड़े हैं, है ना, मतलब पेड़ हैं वो खड़े हैं, खड़े हैं बस, है ना। हम लोग तो फिर भी कुछ कर लेते हैं, सोच लेते हैं, विचार लेते हैं। जैसे भूकंप आ जाए तो हम हट जाएंगे कुछ, या कोई कोई आपदा आए तो हम भागने की कोशिश करेंगे, वो कहाँ जाएंगे, वो तो वहीं नष्ट होना है उनको, मतलब। लेकिन इतना प्रबल उदय है और ऐसा मोह का परिणाम है, इतनी हीनता है, ये समझना है। ऐसे परिणाम उनने किए थे, इसीलिए ऐसा कर्म बंधा और ऐसा उदय में आ रहा है। किसी किसी ने बनाया तो है नहीं ऐसा कि उनको पेड़ बना दिया, हमें मनुष्य बना दिया, ऐसा बनाने वाला तो कोई नहीं है। जिस जीव ने जैसा परिणाम किया वैसा उसको कर्म बंधा, और वैसा उदय में आ रहा है, वैसा फल भोग रहा है। ठीक है ना। तो ऐसी ही स्थितियां हैं। अब आगे की कथाओं पर चर्चा कल करेंगे। जिनमाणी सुधी। डॉक्टर निधि जी बोलिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है।
इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमो का मंत्र के माध्यम से